हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो, मैं इसके अंदर ना पूरा पूरा क्वेश्चन लिखने की बजाय मैं सिर्फ उनका डाटा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर मीन निकालना है, तो मीन मैं आपको निकालने का तरीका बताता हूँ। देखो, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे हमारे 0.00 करके पॉइंट में वैल्यू दी गई है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो, सारी चीज़ बराबर है। 0 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, ठीक है। बेसिकली 4 का डिफरेंस चल रहा है, हमको पता चला। जब ये 4 का डिफरेंस चल रहा है, तो अब हम निकालेंगे इसके अंदर एक्स आई। 4 का डिफरेंस चल रहा है, 2 इधर से बढ़ाओ, 2 इधर से घटाओ, तो कितना आएगा? 0.02। मतलब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा, इनको प्लस करके आधा करोगे तो आएगा 0.06, ठीक है। इसके अंदर आएगा, 2 बढ़ा दो, कितना आ गया? 0.10। 2 बढ़ा दो, 0.14। इसमें 2 बढ़ा दो, 0.18। इसमें 2 बढ़ा दो, 0.22, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका डी आई, ठीक है। डी आई कैसे निकालेंगे? एक एज्यूम मीन लेते हैं, इसके अंदर इसको ले लेते हैं हम, ठीक है। ए हो गया। इससे सारी ऊपर वाली वैल्यू हमारी माइनस में रहेगी, पहले माइनस कर देते हैं। यहाँ हमारा 0 आ गया, ठीक है। 10, 14 और 12, मतलब 14 और 2 में कितने का डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है, लेकिन हम लिखेंगे इसको 0.12, क्योंकि 2 डिजिट पहले पॉइंट है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? इसमें 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हो गया 0.08। इसमें 4 का आ रहा है 0.04, ये मेरा 0 हो ही गया। इसमें कितने का डिफरेंस है? 0.04। इसके अंदर 0.08, ठीक है। ये निकल गया। अब हम निकालेंगे इसका यू आई। यू आई कैसे निकलेगा? डिफरेंस कितने का? 4 का, तो 4 से डिवाइड कर दो, ये तो मेरा 0 रहेगा। माइनस में वैल्यू रखी, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 4 से काटने का मतलब पता है इसके अंदर क्या है? ये मत सोचना मैं 4 से काट रहा हूँ। देखो कैसे होगा, 0.0, ओ सॉरी 12 है। इसको अगर मैं 0.04 से काटूंगा तो कितना आएगा? देखो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 0 तो हट गई, तो बेसिकली 12/4 लिखा है ना, इसको काटूंगा तो 3 आ रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगी, डायरेक्ट आएगी 3। इसको काटूंगा 4 से 2, इसको काटूंगा 1, ये मेरा 1 और 2, ठीक है। मैं एक और बार करके इसको बता देता हूँ। देखो कितना है? 0.04 डिफरेंस है बेसिकली इसके अंदर बीच में, ठीक है। अगर मैं 12 को काटूंगा 0.12 और 0.04 को काटूंगा, ठीक है। देखो नीचे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, ऊपर भी, तो ये तो मेरा कट गया। अब नंबर से पहले 0 की वैल्यू नहीं होती, तो 12/4 ही तो लिखा है, बेसिकली 3 आएगा ना। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। इस चीज़ का समझ के मैंने यहाँ वैल्यू लिखी है। अब हम निकालेंगे एफ आई यू आई, ठीक है। कितना है? 4 दिया 12 माइनस का 9 दूनी 18 माइनस 9 एकम 9, 0, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया? ये मेरी प्लस की 8 आ गई वैल्यू। ये कितनी आ गई हमारी? 12, 18, 30, तो 39, 39 आ गई। इनका और इनका डिफरेंस कितना आएगा? बेसिकली माइनस की आंसर है, यहाँ लगेगा माइनस, क्योंकि माइनस की वैल्यू बढ़ी है। ये 31 का डिफरेंस आ गया। और ये मेरा कितना दिया हुआ टोटल? 9 दूनी 18, तो 20, 20 4 4 28 और तो 30, ये मेरे को 30 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में एच। ए कितना है जो मैंने लिया? ए मेरा ये रहा 0.14 प्लस कितना था यहाँ मेरा? माइनस का 31 है, ये मैं माइनस बाद में चेंज कर लूँगा, ठीक है। ये कितना आ गया? एफ आई 30 आ गया, इंटू एच कितना है जो भी हमने डिफरेंस लिया? 0.04 है। यहाँ से हटाओ तो यहाँ मेरा 2 0 आ गया। अब यहाँ से इसको काटते हैं, तो ये मेरा 15 आ गया, ये मेरा 2 आ गया, ठीक है। तो अब कितना हो गया? ये जो मेरी वैल्यू हो गई, ये हो गई मेरी 0.14 माइनस 61, 31 दूनी 62 अपॉन ये कितना हो गया? 15, ठीक है, इंटू 100 नीचे। तो बेसिकली 1/100 भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, बात है क्या। अब मैं इसको और इसको काटूंगा ना 15 से, ठीक है। अब देखो ये 15 आ गया ना नीचे। अब 62 को 15 से काट के देखते हैं कितना आएगा। 15 एकम 15, 15 चौक के 60, पॉइंट आ गया, 2 आ गया 0, 15 एकम 15, 5 0, 15 दिया 45। बेसिकली 2 डिजिट बहुत है, 4.13 आ गया,
ठीक है। और यहाँ मेरा इतना दिया हुआ है 0.14। अब देखो यहाँ पे दो जीरो, मतलब 2 0 है, तो पॉइंट हमारा 2 वैल्यू इधर खिसक जाएगा, तो इतना माइनस होगा इसमें से, कितना माइनस होगा इसमें से, माइनस होगा 0.0413, क्योंकि 2 पॉइंट मैंने देखो यहाँ था ना, यहाँ खिसका दिया, तो इसका जो आंसर आया वो आ गया मेरा 0.0987, ये इसका आंसर आया। इसको बस तुम्हें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि पॉइंट्स की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब पॉइंट्स लिया गया है हर जगह, तो पॉइंट आपको बहुत संभाल के इसमें यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। इसके अंदर क्या है, हमको डिफरेंस सेम नहीं दिया हुआ, या 6 का है, या 4 का है, या 4 का है, या 6 का, या 8, 10, 8, इस तरीके से डिफरेंस दिया है। कोई दिक्कत नहीं, हम डिफरेंस का कुछ नहीं लेंगे। तो जो हम इसका एक्सआई जो निकालेंगे ना, वो हम पैटर्न में फॉलो ना करके हम नॉर्मल फॉलो करेंगे। देखो 0 और 6, 6 होता है, 6 का आधा 3 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 16, 16 का आधा 8 हो जाता है, ठीक है। 10, 20, 24 का आधा 12 हो गया, ठीक है। 34 आ गया, 34 का आधा मेरा कितना हो गया 17 हो गया। 28, 20, 20, 40, 48, तो 24 हो गया, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, ये मेरे को दिया गया 50, 10, 50 और 10 मेरा हो गया 60 और 68, तो 68 का आधा नहीं, ये 68 नहीं होगा, एक मिनट में देख लेता हूँ, 68 नहीं होगा ये, इसको करके देखते हैं। और 2, 8, 8, 16 का 6 हासिल 1, 5 और 1 6, सॉरी 66 होगा, 66 का आधा 33, ठीक है। ये कितना हो गया 40, 30, 70, 70, 8, 78, 78 का आधा होता है 39, ठीक है। ये मेरी आ गई वैल्यू। और ये कितना दिया गया हमको 10, ठीक है, 8, ये 7, 3, 10, 20, 20 और 4 मेरा हो गया ये, एक मिनट, ये भी वैल्यू कुछ ऐसी दी गई है 11, 11, 10, ये कितना होता है 21, 21, 7, 29, 29, 4, 29, 4 होता है मेरा 33, 33, 4, 37, 3, 41, एक चीज़ यहाँ मेरी एक शायद एक चीज़ की मिस्टेक हुई है, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक था, दोबारा करते हैं। 10 और 11, 21, 7, 28, 4, 32, 4, 36, 3, 39 और 1 40 है ये, ठीक है। ये मेरी 40 थी वैल्यू। एक्सआई निकल गया, एक्सआई निकल गया, तो अब हमारा डीआई भी लेंगे। डीआई में क्या करें, 3 नीचे 3 ऊपर आ रहा है, तो हम इसको ए मानेंगे, इसको मैं 0 ले लेता हूँ, और इसके ऊपर की वैल्यू माइनस में जाएगी। अब डिफरेंस देखो कितना है, यहाँ 14 का आ गया, यहाँ मेरा कितने का आ रहा है, यहाँ 9 का आ रहा है, यहाँ मेरा 5 का आ रहा है। डिफरेंस सेम नहीं आएगा इसमें, ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अंदर मेरा 7 का डिफरेंस है, यहाँ मेरा 16 का डिफरेंस आ गया, और यहाँ पे मेरा आ गया 22 का डिफरेंस। अब हम डायरेक्ट इसके अंदर FI DI करेंगे, ठीक है। इसके अंदर UI निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब डिफरेंस ही सेम नहीं था तो किस चीज़ से वैल्यू को तुम कट करोगे, ठीक है। तो FI DI करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा 14 और 11 की मल्टीप्लाई होगी तो -154, 9 और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो -90, 35, ये मेरा 0, 7 दूनी 14, 16 दिया 48, 22 एकम 22, ठीक है। इनका जो हम प्लस आएगा वो आ रहा है 98, और इनका जो सम आएगा वो आएगा -279। माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो माइनस लगा दो। और देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, 17 में से 8 गया, 17 में से 9 गए तो 8, और 2 में 2, 1 ही बचा 181, ठीक है। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा आएगा, A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI। इसके अंदर H का यूज़ होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि H है ही नहीं हमारा, क्योंकि हमने डिफरेंस का तो यूज़ करा ही नहीं। A कितना है 17 प्लस जहाँ माइनस का 181 आ रहा है अपॉन में 40, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू आ रही है। अब देखो इस 40 को ना मैं लिख सकता हूँ 4 × 10। अब जब मैं 4 × 10 ले सकता हूँ तो मेरे को उसको 4 से डिवाइड करना है, और जो भी मेरी वैल्यू पॉइंट में आएगी उससे एक पहले पॉइंट खिसका दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको काटता हूँ 4 से, ठीक है, या फिर 4 से आप ऐसे भी काट सकते हो, 4 से काटते हैं इसको, नीचे तो आ गया मेरा 10 4 से काटने पे। अब इसको 4 से काटते हैं,
4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 2 बच गया, ठीक है। 2 बचने के बाद 1, 4 पंजे 20, 1 बच गया तो 0 लगाएंगे, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी 8 आ गया तो कितना बच गया 0, 5, ठीक है। वैसे ही इतना भी चलता। अब देखो जो मेरी वैल्यू आई वो आई है मेरी -45.25 अपॉन में 10। अब वैल्यू इधर खिसका देंगे हम, तो ये कितना हो गया 17, ये माइनस है ना तो माइनस लेंगे हम, तो वैल्यू हो जाएगी मेरी 4.52, क्योंकि दो वैल्यू कंसीडर करनी है, ठीक है। अब इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, तो ये मेरा जो माइनस करके आंसर आएगा ये आएगा ये जो मेरा आंसर आ रहा है 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4 पॉइंट, यहाँ बच गया 16 में से 4 गया 12, ये मेरा इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये तो हो गए हमारे 8 क्वेश्चन, मतलब 8वां क्वेश्चन। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। इसको मैं डायरेक्ट ही यूज़ करना सोचना, मैं इसको डायरेक्ट ही करूँगा, डायरेक्ट इसमें आराम से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वैल्यू छोटी छोटी आएगी। कैसे देखो, एक्सआई निकालते हैं, चीज़ें देखो 5 का डिफरेंस 5, यहीं से वैल्यू शुरू हो रही है 5, यहाँ से 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो जब ये 5 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब सॉरी 10 का डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है तो 5 इधर बढ़ा दो, 5 यहाँ से कम करो तो 50 हो गया, ठीक है। अब यहाँ कितना आ गया 50, ये 60 हो गया। अब 10 का गैप आ रहा है बेसिकली, 50, 60, 70, 80, 90। अब यहाँ देखो 90 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। 5 यहाँ से बढ़ाऊंगा, 5 यहाँ से कम करूँगा तो 90 आ रहा है, मिड वैल्यू 90 है। अब देखो एफ आई एक्स आई, इसकी मल्टीप्लाई करना आसान होगा। क्यों? 5 दिया 15, 0 लगा दो, 10 6 60, 0 लगा, 2 0 आएगा क्योंकि 2 0 है। 11 7 77, 0, 8 8 64, 0, 3 3 9 दिया 27, 0। अब इनको प्लस करो, प्लस करके कितना आया 0, 7 दूनी 14, 4 18, 18 ही आएगा ना, या फिर एक आधी वैल्यू छूट गई, हाँ ऊपर की छूट गई ना। 7 दूनी 14, 4 18 5 23, हासिल दोगे 2, 2 और 3, ये कितना हो गया 3, 3 9, 9 7 मारा हो गया 16, 16 और 2 18, 2 24, तो ये आ गया। और इनका टोटल आया मेरा 35। 35 कैसे आया देखो, 11 10 21, 21 8 29, 29 6 35, ठीक है। कैलकुलेशन आपके टिप्स पे होने चाहिए, इस पर आपको बहुत ध्यान देना। अगर नहीं आता तो मुझे बताना, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के आपको सिखा दूंगा, ठीक है। इसका तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला लग जाता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, या इसको बोल सकते हैं समीशन, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, मैं सिग्मा भी बोल देता हूँ उसको। 2430 अपॉन में 35, इसको काटेंगे हम 5 से। 5 से काटो तो नीचे अगर मैं 5 से काटूंगा तो आएगा 5 7 35, 5 चौक 20, हासिल बचा 4 43, 5 8 40, 3 बचा 30, 5 6 30, 486 आ गया। इसको मैं 7 से काट देता हूँ, 7 से कितने पे जाएगा, 7 6 42, कितना बच गया 6, 6 इधर बचा, 7 9 63, 3 बच गया 0.0, 7 चौक 28, 2 बच गया, तो 7 दूनी 14, बस 2 वैल्यू बहुत है, 2 से ज़्यादा हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो 69.42 ये मेरा मीन है और ये मेरा आंसर है, ठीक है। बस क्वेश्चन अच्छे हैं, कैलकुलेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी सब आराम से हो जाएगा। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आएगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।